हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं विदाउट माई एसक्यूएल हम एक कार्ड सिस्टम बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपका कार्ड जनरेट करेगा और प्रिंट करेगा। जैसे कि सपोज कोई भी यूजर्स चाहता है कि मैं ऑटोमेटिक एक डायनेमिक कार्ड बनाऊं जो कि यूजर्स आए और उसमें अपना डेटा फिल करे और डेटा फिल करने के बाद हमारे पास एक कार्ड जनरेट हो जाए। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों पे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए चलिए कोडिंग के साथ और प्रैक्टिकल के साथ हम देखते हैं कि उन चीज़ों पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले कार्ड सिस्टम बनाएंगे। तो आपको पता होगा, आई थिंक सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक सपोज एक ब्राउज़र चाहिए ही चाहिए, जो कि आप कोई भी ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को रन करके देख पाएंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, और साथ ही साथ हमें एक जैम्प चाहिए होगा कि जो जैम्प में आप ओपन करके जैम्प को आप देख पाए, जैम्प को आप स्टार्ट कर पाएंगे, जो कि आपको लोकल सर्वर प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब हम PHP का यूज़ करते हैं तो PHP को यूज़ करने के लिए हमारे पास लोकल सर्वर्स का होना ज़रूरी है ना। या तो हम लाइव सर्वर्स पे काम करते हैं या लोकल सर्वर्स पे काम करते हैं, क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, तो क्योंकि इसके लिए हमें सर्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए, चूंकि हमने इसको सर्वर ऑन किया हुआ है जो कि हमारे अपाचे है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो माई एसक्यूएल है हमारा, माई एसक्यूएल को हम क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि माई एसक्यूएल का हमें यूज नहीं है। हमने क्या बात की थी कि हम उसको बनाएंगे विदाउट माई एसक्यूएल, डेटा को विदाउट स्टोर किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे स्टॉप कर दिया। सिर्फ हमारा कौन सा सर्वर ओपन है? आपका अपाचे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, न्यू फाइल्स बना लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल बना ली, ठीक है, new.php। ठीक है, अब जब हमने एक न्यू फाइल बनाई जिसका नाम है new.php, तो new.php में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, HTML का पूरा हमने कोड लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म आएगा, तो हम एक बना हुआ फॉर्म जल्दी से फटाफट कहीं से उठा लेते हैं, और जिसमें कि आपको आसानी से जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालेंगे फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये अब यहाँ पे देखिए जो हमारे फॉर्म्स है वो अब हमारे फॉर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमें कौन सा फॉर्म्स बढ़िया लग रहा है। आप नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप कोड पेन पे भी जाके फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी फॉर्म्स को उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म्स हमें बना हुआ नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो हमें थोड़ा अट्रैक्टिव चाहिए, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप 4। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कोड पेन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी फॉर्म्स है वो हमें फॉर्म्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। और भी अच्छा इससे यूनिक चाहिए तो आप बहुत सारी जगह जा के आप फॉर्म्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे फॉर्म्स को आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब सपोज हमको ये एक फॉर्म बढ़िया लग रहा है ना, FCC सर्वे फॉर्म। ठीक, तो अब चाहते हैं कि हम इसी फॉर्म्स को एक बार इस पे इम्प्लीमेंटेशंस करें। तो यहाँ पे ये फॉर्म है, और साथ ही साथ अब यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी फॉर्म हमारे पास क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी HTML की कोडिंग है हमें इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमें HTML की कोडिंग को पेस्ट कर देना है। अब इस फाइल्स को सबसे पहले हमें क्या करना है, रन करके देखना है। ठीक है, क्या करना है, हमें सबसे पहले इसे रन करके देखना है। अब रन करके देखेंगे तो रन करते समय अब यहाँ पे हमारे पास कैसे हम रन करेंगे इसे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे new.php। क्यों? क्योंकि हमारे htdocs में कोई भी फोल्डर बना के हमने इसको स्टोर नहीं किया हुआ, हमने डायरेक्ट htdocs के अंदर एक न्यू फाइल बना दी है जिसका नाम है new.php। यहाँ पे एंटर किए, तो एंटर करने के बाद देखिए हमारी फाइल्स ऑटोमेटिकली सारी बनी हुई है, फॉर्म्स आ गए हैं, नेम आ गया है, ईमेल आ गया है, फ़ोन नंबर आ गया है। तो आईडी कार्ड में हमारे पास अभी देखिए बहुत सारे फील्ड्स को आप एड ऑन कर सकते हैं, है ना, हटा सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा एक नेम है, नेम को ले लेंगे, और जो हमारा एक लास्ट नेम है, लास्ट नेम को ले लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक हम अपलोड फाइल का ऑप्शंस देंगे। क्या देंगे? अपलोड फाइल का ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं हमारे पास उन सारी चीजों को यहाँ से हम हटा देते हैं।
तो सबसे पहले क्या है हमारे पास फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट नेम है ये रहा, लास्ट नेम ये रहा। अब जो हमारी ये रोज है, इस रोज का हमारे पास कोई भी अभी वर्क नहीं है और ना हम इस रोज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ये रोज कहाँ से कहाँ पे ओपन है और कहाँ पे क्लोज है। अब देखिए जो ये रोज है तो ये रोज हमारी इधर ओपन है, अब ये वाली जो रोज है ये रोज हमारी इधर क्लोज है, ठीक है, इधर। तो इस रोज को हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी हटा देंगे क्योंकि हमें इस चीज की अभी नीड नहीं है। अब हम इसका देखेंगे तो ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इस रो को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक। फिर इस रो को देखेंगे, इस रो को भी यहाँ से यहाँ तक हम हटा देंगे, ठीक। अब देखिए हमने सेव किया, सेव करने के बाद रन किया, तो अब हमारे पास क्या हुआ, नेम हुआ और लास्ट नेम हुआ। तो अब सामने नीचे एक चीज आप देख रहे होंगे, टॉगल द बटन्स रेडियो है ना। तो ये सब भी अभी हमारे पास कोई काम की नहीं है और इन सब चीज़ों का भी अभी यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को भी अभी हाल फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म्स है, फॉर्म आपका आ गया। फॉर्म का नेम अगर हमें चेंज करना है तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रिएट कार्ड। क्या कर दिया हमने, क्रिएट कार्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप क्रिएट कर सकते हैं कार्ड्स को, ठीक है, जो कि हमारा नेम होगा और लास्ट नेम होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा ये 6 है, 6 के बाद भी हमारे पास एक रो है, जो कि हमारी रो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस रो को हम कॉपी करेंगे और इस रो को कॉपी करने के बाद अगर हाँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे पता कैसे करें कौन सी रो कहाँ पे बंद है कहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे क्लिक कर रहे तो ये लाइन दिख रही है आपको व्हाइट वाली, ये लाइन, तो ये कहाँ से कहाँ तक बता रही है, इस रो से इस रो पे हमें हटाना है, इसलिए हम लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। आप कहीं और क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा, ठीक है, कौन सी रो कहाँ बंद हो रही है, उस चीज को हमें कैसे बंद करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रो को कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे आने के बाद इस चीज को हमने अभी हटा दिया। देख रहे होंगे आप, यहाँ से यहाँ तक था हमारा डेटा, इसको हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने क्या लिखा, चूज फाइल, ठीक। अब चूज फाइल में हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे आए, रन किए, तो यहाँ पे देखिए रन करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास नेम हो गया और हमारे पास एक लास्ट नेम हो गया। तो अब यहाँ पे इसमें और भी फील्ड्स को आप एड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे चाहते हैं कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, डेट टाइम, जो भी आपको डालना है आप उन सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब इसको जो हमारा कॉलम से 6, ठीक है, अब 6 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब 6 की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको 12 में कर देते हैं, इसको 12 में कर देंगे। 12 में करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एकदम थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है। और भी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं आप लोग, है ना, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं आईडी कार्ड हमारा जनरेट कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीजों की बात कर ली। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि जब हमने इसको ओपन किया, हट गया, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हम नेम लिख रहे हैं इसके आगे ही आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हमारे पास जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो वैल्यू ली हुई है। क्या ली हुई है हमने, वैल्यू। तो वैल्यू को हम हटा देंगे, ठीक है। हमारे पास वैल्यू ना होके हमारे पास क्या होगा, सिर्फ प्लेस होल्डर। क्या होगा, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में अगर हम कोई भी नेम्स को फिल्ड करेंगे, अभी भी नहीं हटा है हमारे पास वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे एक बार आके देख लेंगे कहीं और वैल्यूज तो नहीं है हमारे पास। लास्ट नेम, सॉरी, लास्ट नेम से हमने हटाया था, फर्स्ट नेम से तो हमने हटाया ही नहीं था, इस वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सेव किए, यहाँ पे रन किए, तो आप देख रहे होंगे कि आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबके नेम्स को डिफाइन करेंगे, एक्शंस को डिफाइन करेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अब हमारे पास एक्शन, क्या होगा, एक्शन, जो कि हमारा डेटा लेके जाएगा, ठीक है। अब एक्शंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कौन सी फाइल्स में ये हमारा पूरा डेटा जाना चाहिए,
तो आप देख रहे होंगे मैंने एक फाइल बनाया है जिसका नाम है upload.php। तो आप भी एक फाइल्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आपको डेटा को पहुंचाना है, ठीक है, जो कि आपका नेम होगा, ईमेल होगा और साथ ही साथ आपका इमेजेस होगा। जहां पे आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे अब हमारा आएगा अपलोड, क्या आएगा, upload.php, ठीक है। अब जैसे ही हमने upload.php लिखा और वहां पे अगर सबमिट करेंगे तो डेट मीन्स वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास upload.php पे पहुंच जाएगा वो डेटा। लेकिन किस मेथड में जाना चाहिए, एक तो इनक्रिप्टेड मेथड होता है कि मतलब दिख के जाना चाहिए, एक यूआरएल में दिख के जाना चाहिए, एक यूआरएल में नहीं दिख के जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शंस के बाद हम लिखेंगे मेथड। अब मेथड हमारा क्या रहेगा, मेथड हमारा रहेगा सपोज पोस्ट गेट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं। अभी हम पोस्ट का यूज कर लेते हैं जिसमें कि हम पोस्ट को डेटा को लेके जाएंगे, है ना। अब एक क्या होता है हमारे पास इनक्रिप्ट, तो इनक्रिप्ट होता है, लेकिन इनक्रिप्ट का सिंटेक्स चूंकि मैं हूं तो थोड़ा ध्यान से उतर रहा है। तो इनक्रिप्ट हम देखेंगे, तो इनक्रिप्ट के लिए यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीमीडिया फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ये इनक्रिप्ट हमें चाहिए होगा, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इनक्रिप्ट में हो गया, क्योंकि जो इमेजेस होती है, इमेजेस क्या होती है कि इमेजेस हमारे पास जो इमेज का नेम होगा वो तो सेव हो जाएगा, लेकिन इमेजेस सर्वर में उठा के लेके आएगा विद हेल्प ऑफ इनक्रिप्ट टाइप, ठीक है। जिसकी वजह से जो उसका डेटा होगा वो इनक्रिप्ट फॉर्म में लेके आएगा और डेटा को सर्वर पे स्टोर कर देगा और फिर सर्वर से हम उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि अब हमें सब में क्या देना है, नेम्स देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, नेम इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नेम में सबसे पहले क्या है, यूजर नेम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, यूजर नेम। अब इधर हमारे पास एक और नेम है, नेम में हमारे पास क्या जाएगा, नेम में जाएगा अब हमारे पास लास्ट नेम या ईमेल जो भी है, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं, लास्ट नेम। और फिर उसके बाद जो हमारा नेम है यहाँ पे, ठीक है, इस नेम में हम क्या लिखेंगे इस नेम में हम लिखते हैं फाइल टू अपलोड, क्या लिखेंगे, फाइल टू अपलोड। अब ये हमारे पास क्या हुआ, नेम यूजर नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फाइल टू अपलोड हो गया। तो ये हमारे नेम्स हो गए, किसके नेम्स हो गए, जो कि हमारा फर्स्ट नेम है किस नेम से जाएगा, यूजर नेम से जाएगा, जो लास्ट नेम होगा वो किस नेम से जाएगा, लास्ट नेम से जाएगा, जो चूज फाइल होगी वो किस फाइल्स के नाम से जाएगी, फाइल टू अपलोड के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए बटन है, ये बटन हमारा तब काम करेगा जब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट्स होगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई भी जावा स्क्रिप्ट्स नहीं है, तो अभी हमें फॉर्म्स का यूज करना है। तो फॉर्म्स का यूज करने के लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड क्या होता है, इनपुट टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया, इनपुट, ठीक है। टाइप आया, टाइप में हमने क्या दे दिया, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की जगह हम क्या दे देंगे, सबमिट। अब सबमिट के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, नेम जाएगा, ठीक है। नेम इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा सबमिट, ठीक है। अब सबमिट के बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कुछ भी लिखना हो तो यहाँ पे अभी हम वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि अगर हमें बटन्स का नाम कुछ भी रखना है तो हम उसे चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा जैसे सबमिट। तो अब वैल्यू हम चेंज कर देंगे, जैसे ये हमने लिख दिया फॉर्म सबमिट। तो यहाँ पे आके अगर हम रन करते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा, फॉर्म सबमिट, ठीक है। अगर हमें इसका चेंज करना है तो यहाँ पे आके आप क्लास का यूज कर सकते हैं। क्लास में आप जो भी आपका लगता है कि हमें क्लास में जो भी बटन्स का कलर रखना है तो आप बटन्स के कलर्स वैसे ही रख सकते हैं, जैसे BTN आपने रख दिया प्राइमरी, ठीक है। तो BTN प्राइमरी रखा तो जो सा पहला था बटन वैसे ही हमारा बटन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें 1 बाय 1 क्या करना है, इन सारे को कॉपी कर लेते हैं,
या अभी हम जाते हैं सबसे पहले इस पे फॉर्म को फिल करते हैं। क्या करेंगे? फॉर्म को फिल करेंगे। तो हमने डाला आसिफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे डेमो, ठीक है। अब डेमो के बाद चूज फाइल, तो हमने फाइल को चूज कर ली। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास कोई भी एक फाइल होगी जैसे 1, ठीक है। तो हमने 1 को कॉपी ओपन कर लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद देख रहे होंगे चूंकि ये कहाँ पहुँच रहा है आपके पास, upload.php पे। तो अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? upload.php पे, ठीक है। upload.php पे अब हमारे पास क्या होगा कि जो कुछ भी नहीं है डेटा। अब यहाँ पे डेटा लिखने के लिए सबसे पहले जो PHP है, PHP में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे ओपन और क्लोज करने के बाद सबसे पहले अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेम। क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू $_पोस्ट। और फिर उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगा जो हमारा उस नेम के अंदर डेटा हमने डाला था। क्या डाला था यहाँ पे? यूजर नेम। क्या डेटा डाला हुआ है आपका यहाँ पे? यूजर नेम। तो यहाँ पे हम किसके थ्रू कॉल कर सकते हैं उसे? यूजर नेम के थ्रू, ठीक है। अब यूजर नेम को हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डॉलर क्या जाएगा? यहाँ पे आपका लास्ट नेम। क्या जाएगा? लास्ट नेम। लास्ट नेम इक्वल्स टू $_पोस्ट। अब पोस्ट में हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सिंगल कोट्स और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम इको कर सकते हैं। पहले जाके देख सकते हैं कि प्रिंट हो रहा है डेटा, नहीं हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। आसिफ आ गया। आसिफ के बाद यहाँ पे हम जो लास्ट नेम को देखना चाहते हैं तो लास्ट नेम भी हमारे पास क्या आ गया? लास्ट नेम डेमो था, हमने डेमो डाला था, डेमो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो फाइल्स है, क्या है? फाइल्स। अब देखिए फाइल्स को तो हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? $फाइल इक्वल्स टू $_पोस्ट। अब यहाँ पे हमने क्या डाला? सिंगल कोट्स और यहाँ पे फाइल टू अपलोड। अब देखिए क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड फाइल टू अपलोड। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? फाइल टू अपलोड है और यहाँ पे हमने क्या लिखा? फाइल टू अपलोड। यहाँ पे देखिए फाइल टू अपलोड लिखा हुआ और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ? फाइल टू अपलोड। तो ये हमारे पास जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स को लाने का ऐसा तरीका नहीं होता। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फाइल्स को लाने के लिए $_फाइल्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोड्स हम लेके आए हुए हैं। तो इस कोड्स में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रखा है कि यहाँ पे हमने डेटा को लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो डेटा है, ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेरी नेम आया डॉलर में, ठीक है, और $फाइल आया, तब फाइल टू अपलोड आएगा। क्या आएगा? तब फाइल टू अपलोड आएगा, ठीक है। अब फिर टेम्परेरी नेम, तो वो हमारे पास क्या ले लेगा? जो हमारे फाइल्स का नेम होगा वो हमारा यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। अब इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आके आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए टेम्परेरी नेम आया, ठीक है। तो टेम्परेरी नेम हमारा किसके थ्रू आया? विद हेल्प ऑफ दिस। तो ये यहाँ पे ये फाइल्स को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा, जो कि हमारा टेम्परेरी होगा अभी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको इको को हटा दिया है। इको को हटाने के बाद अब हमारे पास क्या हुआ? ये फाइल्स आ चुकी है। अब फाइल्स का हमें क्या लेके आना है? नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लेके आया? उसका फाइल्स का नेम, ठीक। अब फाइल्स का नेम लाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया? टेम्परेरी नेम जो है हमारा, उसको हमने कॉपी कर ले लिया। तो जो टेम्परेरी नेम था वो तो टेम्परेरी नेम था। ये क्या हुआ? फाइल का नेम, जो कि हमारा नेम आ रहा है, जो फाइल का नेम क्या होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे नेम को अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब ये किस फोल्डर में जाएगा? अपलोड फोल्डर में जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा फोल्डर है htdocs का,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे htdocs, और htdocs के अंदर यहाँ पे आप जब आते हैं तो यहाँ पे हमने देखिए अपलोड का एक यहाँ पे बनाया हुआ फोल्डर, ठीक है। तो यही अभी हम इमेजेस को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये हमारे पास एक अपलोड का फोल्डर बना हुआ है, तो आप भी बना लीजिएगा अपलोड का फोल्डर एक। तो यहाँ पे हमने अपलोड का एक फोल्डर बना दिया, फिर उसके अंदर हमने इमेज नाम को कॉल कर दिया है ना, जो हमारी फाइल्स आएगी, ठीक। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को हटा देते हैं और इस चीज को अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे फाइल्स को। किसको? फाइल्स को अब हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम मूव करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि मूव टू फाइल, फाइल है ना, कहाँ पे, टेम्परेरी नेम विद पाथ, ठीक है। टेम्परेरी पाथ वो कॉपी करके लाया है फाइल्स का, और साथ ही साथ हमारे पास क्या करेगा, पाथ फाइल टेक्स्ट, फाइल के पाथ टेक्स्ट में डाल देगा, जहां पे हमारे पास जो फाइल्स का नेम होगा, ठीक है, और पाथ होगा। यहाँ पे जो हमारा नेम पाथ दिखा रहे हैं वहां पे हम डाल रहे हैं, और ये टेम्परेरी नेम हमारा स्टोर कर रहा है फाइल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ डल जाएगा आपका ये आपका अपलोड फोल्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेव किया और यहाँ पे आके आपने क्या किया, रन किया। तो जैसे ही आपने रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे अपलोड्स में हमने चूंकि डिलीट कर दिया था, देखिए वीडियो फोटो आ गई है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें समझ में आया कि हमारी सारी चीजें वर्क कर रही हैं, है ना। हमारे पास इमेज भी आ गया है दूसरे पेज पे, और हमारे पास डेटा भी आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले इसको हटा देंगे, इन सारी चीजों को एक बार रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी फाइल्स तो अपलोड हो रही हैं, फाइल्स के बाद हमारे पास यूजर नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए कि ये तो हमने कर दिया, अब यहाँ पे हमें एक कार्ड बनाना था। क्या बनाना था? कार्ड। तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डालेंगे ID कार्ड यूजिंग बूटस्ट्रैप 4, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, कोड पेन। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ID कार्ड हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसा ID कार्ड दिख रहा है, ठीक है। देखिए एक ऐसा ID कार्ड दिख रहा है हमें, एक ये दिख रहा है, देखिए एक ये दिख रहा है। तो हमें ज़्यादातर बढ़िया यही वाला लग रहा है, ठीक है, जिसमें कि हमारा नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। तो देखिए इसमें HTML का कोड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें सिर्फ उसका वो लिखा हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाने के बाद क्या करेंगे, HTML का सिंटेक्स पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ID कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा किस पे बना हुआ है, HTML4 पे बना हुआ है, ठीक है। तो HTML4 पे बना हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, HTML4 के जितने भी हमारे पास ये सिंटेक्स है इसको कॉपी कर लेंगे अभी हाल फिलहाल में, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे जो हमारा टाइटल है उसके जस्ट नीचे। यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम उस चीज़ को क्या करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ID कार्ड बन चुका है, ठीक है। ID कार्ड्स में जो इमेजेस हैं थोड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी आ रही हैं, तो इन इमेजेस को आप क्या करेंगे, थोड़ी छोटी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए एक ID कार्ड की इमेजेस ये आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम हटा देंगे यहाँ से, फिर जाएंगे और फिर यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आ गई। अब इमेज के अंदर क्या आना चाहिए हमारे पास, जो हम इमेज डाल रहे हैं बार बार वो इमेजेस आनी चाहिए। तो वो इमेजेस देखिए कहाँ पे है, सबसे पहले ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, अपलोड के अंदर, फाइल्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, या तो पाथ को कॉपी कर लेंगे, किस चीज को कॉपी कर लेंगे, पाथ को। तो ये तो अपलोड तो हो ही रहा है,
साथ ही साथ पाथ भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा SRC है ना, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, PHP को ओपन करेंगे और PHP को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम इको करेंगे, इको के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, $path extensions। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, अभी देखिए अपलोड के अंदर कौन सी फोटो पड़ी हुई है, इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए किसकी फोटो आ गई, जो फोटो थी एक्चुअल में वो डेटा आपका आ गया है। ठीक है, अब इसका जो साइज है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ। ठीक है, सॉरी, ऐसे ही लगा देते हैं, विड्थ इक्वल्स टू, है ना। तो विड्थ हम एक डिसाइड कर देते हैं, हम कितना देंगे इसका विड्थ, हम दे देते हैं सपोज इसका विड्थ दे देते हैं 400। ठीक है, चार सौ कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 300 कर लेते हैं। अब से ये इमेज तो कुछ ज़्यादा अभी भी बड़ा लग रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देखिए स्टोर सेव कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अभी हम नॉर्मली बता रहे हैं आईडी कार्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है। इमेज के बाद अब हमारे पास क्या होगा, जो भी हमें नेम्स लेके आना होगा, अब हम नेम्स कैसे लेके आएंगे, इधर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम इसको ओपन किए, यहाँ पे इसको क्लोज किए, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नेम है किसके अंदर स्टोर हो रहा है, $first name के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लगाया, इको $first name। ठीक, अब $first name तो हमने लगा दिया, यहाँ पे सेमीकोलन हमने लगाया। ठीक है, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे रन किए, तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा आ गया आसिफ, लेकिन उसके साथ क्या आ रहा है, जो हमारा लास्ट नेम है वो नहीं आ रहा। तो लास्ट नेम को लाने के लिए जो हमारा फर्स्ट नेम है ये वाला, उसी फर्स्ट नेम के साथ हम दूसरा लास्ट नेम भी ले आएंगे। तो हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं या प्लस कॉन्केटिनेशंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट डुअल कोट्स एंड डॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं तो अब यहाँ पे हम स्पेसेस का यूज़ कर लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, $लास्ट नेम। आसिफ के बाद क्या आ गया, आसिफ डेमो। तो यहाँ पे हम प्रॉपर पूरी सारी चीज़ें लिख देंगे। अब जैसे फेमस एक्टर है तो आप उसको भी किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके फेमस एक्टर पे भी ला सकते हैं। ये डेटा आपको है ना, ये भी आपको मैनुअली लाना है तो वहाँ से आप मैनुअली डेटा को भी ला सकते हैं। जैसे हमने एक स्टेप्स अगर आप लोगों का हो जाता है, आप सारी चीज़ें खुद से भी बना लेंगे आसानी से। अब यहाँ पे देखिए फॉलो है, मैसेज है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसे प्रिंट लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंट। अब देखिए ये हमारा प्रिंट आ गया। अब प्रिंट में हमारे पास क्या होता है कि एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि जावास्क्रिप्ट की होती है, जो कि क्या होती है, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रिंट। अब देखिए क्लिक किए, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा आईडी कार्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मार्जिन को सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, इमेजेस को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर और भी जैसे कि आपको लगता है कि नई वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हम और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेते हुए आते रहेंगे, और साथ ही साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को हम बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू टू एवरीवन।